कल की कथा में आपने सुना था कि माता सती का किस तरह से अपमान किया गया दक्ष के द्वारा, और माता सती जैसा कि भोलेनाथ ने उनसे कहा ही था कि तुम उस अपमान को सह नहीं पाओगी, वो उस अपमान को सह नहीं पाई। और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे जिस शरीर के कानों द्वारा भगवान शिव के बारे में अनुचित शब्दों को सुना गया है, उस शरीर को रखना उचित नहीं है। वैसे भी ये शरीर उस पिता द्वारा ही दिया गया है जिसने आज मेरे पति और भगवान शिव की निंदा की है। ऐसी स्थिति में उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब इस शरीर को नहीं रखेंगी। अब उसके आगे की कथा सुनिए। अध्याय 30, सती द्वारा योगाग्नि से शरीर को भस्म करना। तब सती हो गई मौन पितामह, तब आगे क्या होता है। जब सती हो गई मौन पितामह, तब आगे क्या होता है। नारद ने प्रश्न किया उत्सुक हो, ब्रह्मा जी को टोका है। हे ब्रह्मा जी, उसके जब सती मौन हो गई तो उसके पश्चात क्या हुआ। ब्रह्मा जी उसके आगे का वृतांत सुनाए जाते हैं। अम्बा ने फिर क्या किया वही सब घटनाएं दोहराते हैं। माता ने होकर मौन शंभु का सुमिरन आरंभ किया। उत्तर मुख होकर धरती पर बैठी कंपन प्रारंभ हुआ। उत्तर मुख करके धरती पर बैठ गईं और उनके शरीर में कंपन होने लगा। आचमन किया जल से पहले, फिर तन को वस्त्रों से ढाका। फिर आँख मूंद कर शिव चिंतन करने में उनका मन लगा। आचमन किया पहले जल से और अपने शरीर पर वस्त्र डाल लिए। फिर आंखें मूंद कर भगवान शिव के चिंतन में लग गईं। फिर अपने प्राणों को नाभि में स्थित किया माता जगदम्बा ने, और सांसों को हृदय में धारण कर संयम धारा माता जगदम्बा ने। फिर प्राण अपान नाभि में स्थित किया मातु जगदम्बा ने। फिर सांसों को हृदय धारण कर संयम धारा अम्बानी। वायु अग्नि को वेद मार्ग अनुसार वदन में धार लिया। फिर योग मार्ग में स्थित हो धिय में शंभु बैठाल लिया। फिर वायु के द्वारा अग्नि को अपने शरीर के अंदर धारण किया और योग मार्ग से हृदय में भगवान शिव को धारण किया। जैसे ही शंभु सती हृदय में आई स्थिर हो जाते हैं, वायु प्रवाह बढ़ जाता है, पावक प्रभाव दिखलाते हैं। जैसे ही भगवान शिव माता सती के हृदय में बैठ जाते हैं, वायु का ऐसा प्रवाह बढ़ता है और वायु के बढ़ने से अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है और अत्यधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। धू धू कर तन अम्बा का अग्नि में ऐसा जलता है, जलता जलता माँ का शरीर जा यज्ञ कुंड में गिरता है। अग्नि के प्रभाव से माता अम्बा का शरीर जलने लगा
और जलते जलते उनके शरीर के टुकड़े यज्ञ कुंड में जाकर गिर गए। फिर देख सती को भस्म हुआ, अंबर अवनी थर्राते हैं, सब रहे वहाँ धिक्कार, दक्ष को पुत्री हंता ठहराते हैं। सती का भस्म हुआ शरीर देखकर आसमान और पृथ्वी थर्राने लगते हैं और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग दक्ष को पुत्री का हंता यानी मारने वाला ठहरा देते हैं। शिवगण ने देखा दृश्य, क्रोध की सीमा नहीं रही उनके, ये अस्त्र शस्त्र ले दक्ष राज की ओर बढ़ चले मिल करके। शिवगणों ने ये दृश्य देखा तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। अस्त्र शस्त्रों के साथ वे दक्ष की ओर बढ़े। वे 60,000 पार्षदगण शिव के अति क्रोध पधार रहे, हम नहीं कर सके रक्षा माँ की, यही बस उचार रहे। 60,000 पार्षदगण भगवान शिव को अति क्रोध से पुकार रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे रक्षा के लिए भेजा था परंतु मैं माँ की रक्षा नहीं कर पाया। कुछ ने अपना तन त्याग दिया, कुछ दक्ष राज की ओर बढ़े। भृगु ऋषि ने देखा दृश्य हुए वो दक्ष राज की ओर खड़े। कुछ लोगों ने अपना, शिवगणों ने अपना शरीर त्याग दिया और कुछ दक्ष राज की ओर बढ़ गए। भृगु ऋषि ने जब देखा कि दक्ष राज की सुरक्षा खतरे में है तो वे दक्ष राज की ओर खड़े हो गए। भृगु ऋषि ने यजुर मंत्र पढ़कर आहुति देकर बहुत सारे ऋभु नामक वीर प्रकट कर दिए जो शिवगण से बार बार लड़ाई करने लगे। भृगु ऋषि ने यजुर मंत्र पढ़कर आहुति दी, दामानल विचार ऋभु नामक प्रबल वीर प्रगटे, लड़ते शिव से गण बार बार। वो जो भी ऋभु नामक प्रबल वीर भृगु ऋषि ने उत्पन्न किया अपने मंत्र के प्रभाव से, वे शिवगणों से युद्ध करने लगे और सारे शिवगण हार भी गए। आखिर हारे शिवगण समस्त, वो अधिकाधिक संहार हुए, अपनी माता की रक्षा में वो अपने तन को हार गए। अब पूरा यज्ञ स्थल भयभीत हो गया। परिणाम सोचकर थर्रा रहा था कि अब आगे क्या हो सकता है, यह कोई नहीं सोच पा रहा था। अब यज्ञ स्थल भयभीत हुआ, परिणाम सोच थर्राता था। अब आगे क्या हो सकता है, ये सोच नहीं कोई पाता था। भावी परिणामों को लेकर अब दक्ष राज थे कांप रहे, भृगु ऋषि के कारण बचा आज वो, मन ही मन थे भाप रहे। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिवमठ से शिव महापुराण का पाठ। आज जो पाठ आपने सुना वो रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 30 था, जिसमें किस प्रकार माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला लिया था। कल के पाठ में अध्याय 31 में आप सुनेंगे आकाशवाणी कि दक्ष के लिए कि दक्ष तू मूर्ख है, तूने अपनी ही पुत्री की हत्या का कारण बना लिया अपने आप को।
ऐसी आकाशवाणी होगी। उसके पश्चात का वर्णन जानने के लिए आप अवश्य कल प्रातःकाल भगवान शिव महापुराण का अध्याय 31 आकाशवाणी अवश्य सुने। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।